और कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड के इलेक्शन बहुत ही नज़दीक है। बाई इलेक्शन होने के बाद उम्मीद है अक्टूबर नवंबर तक ऑर्डर हो जाएगा, इलेक्शन का डेट फिक्स हो जाएगा। जिस तरह 2021 विधानसभा में 294 में 170 उम्मीदवार अदा किए नॉमिनेशन किए हैं, और ये नॉमिनेशन जब 170 उम्मीदवार कर सकते हैं, ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत थी जो सारी बंगाल में 294 में 170 उम्मीदवार नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो आज ये संगठन काफ़ी बड़ा हो चुका है। हम लोग ये कोलकाता यूनिट, कोलकाता ज़िला के सारे कैंडिडेट्स सब मिलकर ये मीटिंग की, ये फैसला किए हैं। जो हमारे राष्ट्र के प्रेसिडेंट साहब को से भी बात हुई है और हमारे कोऑर्डिनेटर साहब से भी बात हुई है कि अब की बार 2021 में ये वार्ड इलेक्शन में 144 में 144 कैंडिडेट हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे और बहुत सी सीटें निकालेंगे, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी अब एक विचारधारा पार्टी है। ये हमारे लोगों को ये पैगाम दे दिया गया है, जो वोट हमसे स्विंग किया है उस वोट को रिवर्सल करवा रहे हैं। और ये वोट अगर रिवर्सल होती है तो आज कोलकाता में कम से कम 50% काउंसिलर बहुजन समाज पार्टी के काउंसिलर होंगे। हाय दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। जैसा कि आप जानते हैं, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव इस साल के आखिर में होने का इम्कान है। इसके लिए तमाम सियासी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। उम्मीदवार भी अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ही टिकट मिले। इस सिलसिले में सबसे आगे है तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद और दीगर पार्टियां हैं। उनमें बहुजन समाज पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ने का मन बनाया है। बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि इस बार वो तमाम 144 सीटों पर मुकाबला करेगी और साथ में उन लोगों ने ये दावा भी किया कि आधी से ज़्यादा सीटों पर उन्हें सफलता मिलेगी। उन्हें किस तरह से सफलता मिली है मुझे पता नहीं है, वो वही लोग बताएंगे कि किस तरह से क्या हिकमत अमली बनाई है कि उन्हें आधी से ज़्यादा सीटों पर कामयाबी मिले। इस सिलसिले में आज बहुजन समाज पार्टी के एक मीटिंग हुई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता के अलावा ओहदेदार भी मौजूद थे। और वाइस प्रेसिडेंट, बीएसपी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब सरफराज अहमद खान का कहना है कि उन लोगों ने 144 सीटों पर लड़ने का मन बनाया है। उनका ये कहना भी है कि इस बार 50 से ज़्यादा सीटों पर हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। किस तरह से कामयाबी हासिल करेंगे हम उनसे बात करके जानेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले हम लोगों ने एमएलए का चुनाव लड़ा और एमपी का भी चुनाव लड़ा, इस बार हम लोग जो है कॉरपोरेशन का चुनाव में मुकाबला करेंगे। आइए सुनते हैं इस मौका पर मौजूद सरफराज अहमद खान और दीगर साथियों का इस बारे में क्या कहना। दोस्तों, मैं सरफराज खान, हम अपने साथियों के साथ सबसे पहले आपको आदाब, सलाम, सत श्री अकाल पेश करते हैं और साथ ही साथ जय भीम पेश करते हैं। आज की ये सभा हमारे ऑफिस में, जो हमारे कोलकाता यूनिट के ज़िला, हर महीने के 5 तारीख हुआ करती है मीटिंग। और इस मीटिंग में हमारे विधानसभा के जितने उम्मीदवार थे उनके साथ ही साथ हर उम्मीदवार अपने अपने वार्ड के उम्मीदवार को साथ बैठकर आपसी मीटिंग होती है, ताकि ये हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा पार्टी है। इस पार्टी में किस तरह हमें बंगाल में कदम तो जमाए हैं, किस तरह हमें यहाँ सीट निकालनी है, किस तरह हमें नवन्नो हासिल करना है, किस तरह हमें राइट्स हासिल करना है, किस तरह हमें अपने बहुजन समाज के लोगों को उनका हक अदा करना है। यही चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग हर महीने के 5 तारीख यहाँ कोलकाता ज़िला में के सारी कर्मियों को लेकर मीटिंग करते हैं, ताकि आपसी किसी तरह का भेदभाव और आपसी ये यूनिटी बना रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये संगठन को, इस मिशन को जुड़ा जाए, उसी तरह की तरकीब निकाली जाती है। बस इसलिए आज मीटिंग है। और कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड के इलेक्शन बहुत ही नज़दीक है।
बाई इलेक्शन होने के बाद उम्मीद है अक्टूबर नवंबर तक ऑर्डर हो जाएगा, इलेक्शन का डेट फिक्स हो जाएगा। जिस तरह 2021 विधानसभा में 294 में 170 उम्मीदवार अदा किए हैं, नॉमिनेशन किए हैं, और ये नॉमिनेशन जब 170 उम्मीदवार कर सकते हैं, ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत थी जो सारी बंगाल में 294 में 170 उम्मीदवार नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो आज ये संगठन काफ़ी बड़ा हो चुका है। हम लोग ये कोलकाता यूनिट, कोलकाता ज़िला के सारे कैंडिडेट्स सब मिलकर ये मीटिंग किए, ये फैसला किए हैं। जो हमारे राष्ट्र के प्रेसिडेंट साहब को से भी बात हुई है और हमारे कोऑर्डिनेटर साहब से भी बात हुई है कि अब की बार 2021 में ये वार्ड इलेक्शन में 144 में 144 कैंडिडेट हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे और बहुत सी सीटें निकालेंगे, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी अब एक विचारधारा पार्टी है। ये हमारे लोगों को ये पैगाम दे दिया गया है, जो वोट हमसे स्विंग किया है उस वोट को रिवर्सल करवा रहे हैं, और ये वोट अगर रिवर्सल होती है तो आज कोलकाता में कम से कम 50% काउंसिलर बहुजन समाज पार्टी के काउंसिलर होंगे। बहुजन समाज के जो लोग हैं वो ज़्यादातर तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, उनको कैसे अपनी पार्टी में लाएंगे? हमारे जो बहुजन समाज पार्टी की वोट सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी स्विंग किया है। ये सारे वोटर्स को वापस लाने का एक मिशन चल गया है, और टीएमसी में जो वोट स्विंग किया है, ये लोग टीएमसी को देखकर वोट नहीं किए हैं, ये बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी को वोट किए हैं। और टीएमसी से रिवर्सल करवाना अपने बहुजन समाज पार्टी अच्छी तरह समझ रही है कि हमें नौकरी कौन देगा और कौन हमें संविधान बचाएगा, और ये बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की जो कानून है, जो विचारधारा है, वो किसी भी पार्टी में नहीं है। रही बात टीएमसी में जो लोग गए हैं, 100 दिन की नौकरी में उनकी पेट चलने वाली नहीं है। ये सिर्फ 100 दिन के नौकरी को बचाने के लिए उनके ऊपर जोर जुलूम किया जा रहा है। अगर तुम हमें वोट ना दोगे तो तुम्हें 100 दिन की नौकरी नहीं मिलेगी। बस इसी खौफ से ये उनके पास वोट स्विंग किया है, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी की वोट अब रिवर्सल करेगी और बहुजन समाज पार्टी ही में स्विंग करेगी। अब की बार 50% काउंसिलर बीएसपी निकालेगी 2021 में, ये उम्मीद किया जा रहा है। इस बार जैसा कि इलेक्शन एमएलए का हुआ था, उसमें बीजेपी को रोकने के लिए बहुत से लोगों ने तृणमूल को वोट दिया, लेकिन काउंसिलर का चुनाव होता है वो कैंडिडेट को देख के किया जाता है। इलाके में कैंडिडेट का कैसा, तो आपको आप कैसे कैंडिडेट उतारेंगे, आपकी क्या कोशिश होगी? हमारे यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स उतरेंगे, जो ज़मीनी सतह के कैंडिडेट होंगे, भले वो फ़कीर क्यों ना हो, भले वो गरीब क्यों ना हो, लेकिन जो सोशल वर्क होगा, जो सामाजिक काम करेगा, उनको ही हम लोग कैंडिडेट बनाएंगे जो इलाके में पहचान रखता हो। ये नहीं कि मैं बाहर से लाकर उनको कैंडिडेट बनाया और जितवाया। ताकत रुपये के ताकत पे नहीं, मोहब्बत के ताकत पे हम कैंडिडेट उतार कर यहाँ से जीत करवाएंगे। चुनाव के लिए जय भीम के अलावा भी कोई नारा होगा? हमारा ये नारा 1984 में जब ये पार्टी बनी तो इस वक्त नारा था जय भीम, जय मीम, जय भारत। और ये नारा जब तक पार्टी रहेगी ये नारा चलता रहेगा, कोई नारा में कोई अमेंडमेंट नहीं आएगा। इसी को लेकर आप और आपका क्या प्लान होगा, मतलब जो लोगों के पास जाइएगा तो उन्हें क्या कहिए, क्यों लोग आपको वोट दें? हम अपने लोगों से, अपने वार्ड के, अपने विधानसभा में मैं बताता हूँ कि हर जगह जितने लोगों से मिला हूँ, सबों का कुछ ना कुछ मसला रहता है। विकास का मसला रहता है, नाली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा मसाइल पूरी कोलकाता में जुड़ा हुआ है। निकासी का मामला तो सबसे बड़ा, इसे ज़रा सा तो पानी आ गया तो 4-4 दिन 5-5 दिन बारिश रुक गया और पानी निकाल नहीं पाया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो
पाइप लगाया, आज उसी पाइप के भरोसे में 100 बरस तक ये चलाए जा रहे हैं। बस ये अगर अपनी सरकार बनती है, अपना चेयरमैन बनता है, तो हम लोग ये सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पाइप के ऊपर एक अपना बीएसपी वाले पाइप लगवा कर के निकासी का मसले को हल करवाएंगे और खाल को कटवा कर, खाल की मट्टी को कटवा कर, और ये पूरी निकासी का मसला कलकत्ते में आने वाले, अगर अपनी सरकार बनती है तो कलकत्ते में, मैं चैलेंज कर, कलकत्ते में आने वाले 50 साल तक पानी का जमाव नहीं होगा। और आप कितने उम्मीदवार आपके जीत सकते हैं, कितनी उम्मीद है? 144 में 50% उम्मीदवार अपना निकालेंगे सीट, ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि हमने जो कैंडिडेट दे रहे हैं ये हर कैंडिडेट ज़मीनी सतह से लगे हुए हैं और अपने वार्ड के ही सामाजिक कारकुन है जी। और लोगों से कुछ अपील करेंगे? लोगों से मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अपने वोटर्स से कि आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहें। ये ज़मीनी सतह पार्टी है, ये एक विचारधारा पार्टी है, ये नेशनल पार्टी है, ये कोई स्टेट पार्टी नहीं है, ये नेशनल पार्टी है। और ये आने वाले 2022 में बहन मायावती जी की सरकार बनेगी और उनके सरकार बनते ही हम सारे हिंदुस्तान में, सारे भारत में विकास ही विकास नज़र आएगा। फिर ये बीजेपी की हुकूमत को उखाड़ फेंकने में बहुत ही आसानी होगी। ये आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए, जो हम ये नापाक हुकूमत को गिरा सके, उनको उजाड़ सके। जो हमारी भारत में आज पेट्रोल की कीमत 100 रुपया पहुँचा दिया है, डीजल की कीमत 100 रुपया पहुँचा दिया है, तो ये पूरी वर्ल्ड वाइड में अगर देखा जाए तो भारत में ही सबसे ज़्यादा तेल अब डीजल अब पेट्रोल का दाम बढ़ा है, अदर देन दूसरी कंट्री में नहीं है। जबकि यहाँ ही के कुछ लीडरान बांग्लादेश और नेपाल सप्लाई करते हैं इससे आधे रेट में, लेकिन हम भारतीय लोगों को हमें 100 रुपया दे के ख़रीदना पड़ता है। इसमें भागीदार स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, क्योंकि ये दोनों का टैक्स को ओपन नहीं करते हैं। अगर पेट्रोल पंप पे बेसिक प्राइस, स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स अगर शो कर दे तो पब्लिक को ये समझ में आ जाएगा कौन स्टेट ज़्यादा टैक्स ले रहा है या सेंट्रल टैक्स ले रहा है। तो अगर ये दोनों ही सेंट्रल स्टेट मिलकर ये बात तय कर लें, कम से कम कुछ रेट कम करवाकर पब्लिक को जीने का राहत दें। अगर राहत नहीं मिली तो पूरी कलकत्ता क्या पूरी बंगाल में ये बहुजन समाज पार्टी बहुत ही जल्द रोड पे उतरेगी, आंदोलन करेगी। आंदोलन करने के बाद मेमोरेंडम देंगे अपने राष्ट्रपति को के से लेकर गवर्नर तक, ये मेमोरेंडम जाएगा कि पेट्रोल डीजल का प्राइस को कम किया जाए, एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम कम किया जाए। ये कलकत्ता बहुजन समाज पार्टी के यूनिट का आज ये बैठक में ये बात चली है। अगर ये कम नहीं होती है तो बहुत ही जल्द गवर्नर हाउस और राष्ट्रपति को एक लेटर दिया जाएगा ताकि इसे कम किया जाए, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार, बीजेपी सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है। हमें उनको जगाने में, वो जिस तरह कुंभकर्ण को जगाने में वक्त लगता है, ये उसी तरह सोया हुआ सरकार है। अब हमें गवर्नर और राष्ट्रपति को जगाना है, क्योंकि राष्ट्रपति आज हमारे बहुजन समाज के लोग हैं। रामनाथ कोविंद सर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द इस पर गौर करेंगे और ताकि ये মহাপুরুষদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে বোনজিকে আমার সর্বত শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি কলকাতা জেলার সাংগঠনিক আলোচনা। কলকাতা জেলায় আগামী দিনে আমরা কিভাবে আমাদের বহুজন সমাজ পার্টির কর্মকাণ্ড এবং প্রতিটা বিধানসভা, বুথ, ওয়ার্ড প্রত্যেক স্তরে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করব, সেই বিষয়কে সামনে রেখে আমাদের মাসিক সভা কলকাতা জেলার, সেই কারণে আমরা এখানে সকলে কর্মীরা উপস্থিত হয়েছি। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ कॉर्पोरेशन का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। आपकी पार्टी यहाँ पर एमएलए का चुनाव लड़ा है, उसके अलावा आपके लोकसभा में भी आप लोग लड़ेंगे, तो कॉर्पोरेशन में भी आप चुनाव लड़ेंगे? অবশ্যই আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ অনুসারে আমরা এখানে কর্পোরেশন ইলেকশানে 144টা প্রার্থী আছে, 144টা ওয়ার্ডার রয়েছে। সেখানে আমরা সমস্ত ওয়ার্ডেই আমরা আমাদের
বহুজন সমাজ পার্টির প্রার্থী দিয়ে সেখানে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব। অবশ্যই, কারণ এই কলকাতা জেলায় বহুজন সমাজের মানুষই সংখ্যায় অধিক, এবং যেহেতু বহুজন সমাজের মানুষ এখানে সংখ্যায় অধিক এবং তারা যে সমস্ত সরকারের আগে এসেছে, কংগ্রেস হোক, বামফ্রন্ট হোক এবং তৃণমূল, প্রতিটা সরকারই কাছে তারা তাদের যে সামগ্রিক প্রয়োজন সেগুলো থেকে তারা বঞ্চিত রয়েছে। তাই আমাদের 144টা বুথে বা ওয়ার্ডে আমাদের প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। প্রার্থী 144টা থাকবে, অবশ্যই তার জন্য বুথের লোক দরকার, এই লোকগুলো আছে। আমরা আমাদের আজকের কর্মী সভা ছিল বা আমাদের যে জেলার যে আলোচনা সভা ছিল, সেখানে আমরা সেই লক্ষ্যেই আমরা আলোচনা করেছি, যাতে আমরা আমাদের সমস্ত ওয়ার্ডে আমাদের কমিটি করতে পারি, যাতে করে আগামী নির্বাচনে আমরা আমাদের সফলতার সঙ্গে আমরা নির্বাচন লড়তে পারি। এই জেলাতে আমাদের সভাপতি রয়েছেন অজয় প্রতাপ অজিদি, তার নেতৃত্বে আমরা আগামী নির্বাচন এখানে লড়ব। বস্তুত কলকাতা যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের হৃদয়, তাই 144টা কেন্দ্রে প্রার্থী থাকলেও আসলে কলকাতা সমগ্র রাজ্যবাসী অর্থাৎ বহুজন সমাজের মানুষ এই নির্বাচনে তাদের সাথ দেবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই মহিলাদের আমরা গুরুত্ব তো দিই এবং দেব, কারণ বহুজন সমাজ পার্টি যে মহামানবের আদর্শে তৈরি হয়েছে, বাবা সাহেব আম্বেদকর, ডক্টর ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ভারতবর্ষে সমস্ত সমাজের মহিলাদের জন্য সবচেয়ে বেশি কাজ এবং অধিকার আদায় করে এনে দিয়েছেন, যেটা আর কোনো ব্যক্তি বা আর কোনো মহাপুরুষের দ্বারা ভারতবর্ষে হয়নি। আমরা এটাই বলতে চাই যে বহুজন সমাজ পার্টির বাবা সাহেবের আদর্শে তৈরি হয়েছে এবং সেটা সর্বজন সমাজের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তার আদর্শ এবং দর্শন, এবং বহুজন সমাজ পার্টি ভারতবর্ষের প্রতিটা রাজ্যে প্রতিটা প্রান্তে এই সাম্যবাদী সমাজ তৈরি করতে চায় তার রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্য দিয়ে। না, আমরা নির্বাচনের সময় কোনো জোট করব না। তথাপি যদি আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আদরণীয় বোহেন কুমারী মায়াবতীজি তার নির্দেশ আমরা পাই কোনো জোটের ক্ষেত্রে, তাহলে আমরা সেই নির্দেশ মান্যতা দিয়ে আমরা এখানে সেইভাবে নির্বাচন লড়ব। আমি অচিন্ত কুমার বিশ্বাস, বহুজন সমাজ পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কোঅর্ডিনেটর।